बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग प्रीपोजिशन के 9वें वीडियो में यानी प्रीपोजिशन सीरीज जो हमारा चल रहा है इसके 9वें वीडियो में आज हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक 28 प्रीपोजिशंस को हम लोगों ने बारीकी से उसका हर एक जितना यूज हो सकता है सारे यूज को हम लोगों ने सेपरेटली समझा है विथ एग्जाम्पल्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 29वें प्रीपोजिशंस की। 29वां प्रीपोजिशन जो हमारा है अंडर है। अंडर का मतलब होता है के नीचे। ध्यान देंगे के नीचे यानी के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है, मूविंग पोजीशन में भी हो सकता है, इसका कोई फिक्सेशन नहीं है। द बुक इज अंडर द डेस्क। डेस्क के नीचे क्या है? किताब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन अंडर का यूज किया गया। उसके बाद माई फ्रेंड हैड टू शेल्टर अंडर द ट्री, मतलब मेरे दोस्त को पेड़ के नीचे आश्रय लेना पड़ता था, नहीं वो उसको रहना पड़ता था। तो पेड़ के नीचे वाली बात आ गई। यहाँ पर किसी भी चीज के नीचे की बात जब होगी तो वहां पर अंडर का यूज करेंगे। फिर व्हाट इज अंडर द बेड, वो मूविंग में भी हो सकता है और कांस्टेंट वाली स्थिति में भी हो सकता है। तो किसके नीचे है? बेड के नीचे कुछ है। तो के नीचे वाला सेंस जैसे ही आया आपने अंडर का यूज किया। इसका अगला यूज मैंने लिखा से कम। ध्यान दीजिएगा किसी चीज से कम वाली बात हो रही है यहाँ पर। इफ यू आर अंडर 17 यू कांट अप्लाई, यानी अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है यानी अंडर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? से कम को भी बता रहा है। इससे पहले ये बता रहा था कि नीचे को बता रहा था, अब यहाँ पर कम को भी बता रहा है। यानी किसी लाइन से यानी कोई भी लिमिटेशन है उससे अगर आप कम है, नीचे है, तो आप अंडर का यूज करेंगे। तो अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो अंडर का यूज किए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगले यूज पर आते हैं पद के नीचे, यानी किसी भी पोस्ट के नीचे जो स्टाफ होते हैं या उसके नीचे के जो पावर अथॉरिटी के जो लोग होते हैं उसके बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ भी अंडर का यूज करेंगे। बारीकी से सारे यूजेज को आप दिमाग में नोट करते रहना, कॉपी पर भी नोट करेंगे, जिससे कि आपका जब भी उसको देखेंगे आपको कन्फ्यूजन क्लियर आपका होता रहे और कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहे। आई हैव अ स्टाफ, तो पद के नीचे आई हैव अ स्टाफ ऑफ 50 वर्किंग अंडर मी, यानी मैं जो हूं मेरे अंडर यानी मेरे पोस्ट के नीचे जो है सो 50 जो है काम करने वाले स्टाफ्स हैं। तो यह अंडर का यूज आपने यहां पर, तो यहां पर आपने क्या किया? अंडर का यूज किया। किसके अंडर काम कर रहा है? मी, यानी मेरे अंडर में 50 वर्किंग स्टाफ हैं। उसके बाद नो वन अंडर द रैंक ऑफ मैनेजर मे इंटर द रूम, यानी मैनेजर से मतलब कोई भी नीचे के पोस्ट का कोई भी आदमी जो है सो रूम में इंटर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि अंडर का यूज किया गया रैंक ऑफ मैनेजर, यानी ये रैंक यानी एक पोस्ट के नीचे की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आपने अंडर का यूज किया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला यूज है, ये अंडर का ही चल रहा है सारा यूज। मैंने इसलिए सबको सेपरेटली लिखा कि आप कंफ्यूजन में ना आए। अगला है के अधीन। के अधीन को समझेंगे सेंटेंस से। के अधीन का मतलब क्या होता है? अंडर MS धोनी कैप्टनशिप द टीम वॉज रनिंग वेल, यानी के अधीन यानी MS धोनी के गाइडेंस में, उनके मतलब मेंटेनेंस में कह सकते हैं कि टीम की जो हालत थी वो क्या थी? वेल कंडीशन में थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडर का यूज किया गया। किसके अधीन, किसके अंडर में टीम अच्छा चल रहा था? MS धोनी के कैप्टनशिप के अंडर में। तो यहाँ इससे पहले आपने क्या लगाया? प्रीपोजिशन अंडर का यूज किया। उसके बाद अगला मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, दिस इंस्टीट्यूट वर्क्स अंडर अ कमिटी, यानी ये जो संस्था है वो काम करती है किसके अंडर में? एक कमिटी के अंडर में। तो इस दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए आपने क्या किया? अंडर का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि के अधीन यानी के अंतर्गत यानी के पावर में अगर कोई चीज चल रहा हो, टीम का मैनेजमेंट चल रहा हो, कोई भी संस्था का मैनेजमेंट चल रहा हो, तो वहां पर आप अंडर का यूज करते हैं। और यूज देखते हैं अंडर का स्थिति, स्टेटस, यानी कोई भी चीज की अवस्था को बताने के लिए, वो मतलब अभी उसकी स्थिति क्या है उसको बताने के लिए भी आप अंडर का यूज करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसको एकदम फील करते चलेंगे। हीज केस इज अंडर कंसिडरेशन,
यानी उसके केस की स्थिति क्या है, केस की जो स्थिति है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो स्थिति केस की जो है उसको बताने के लिए यहाँ पर अंडर का यूज किया। दीज बिल्डिंग्स आर, ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, दीज बिल्डिंग्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी ये सारे बिल्डिंग जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनकी स्थिति यही है कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये इनको अभी बनाया ही जा रहा है, ये अभी मतलब प्रोग्रेसिंग वे में है, ये बन रहे हैं, कंप्लीटेड नहीं हुआ है काम। इसलिए जो किसी भी चीज़ की स्थिति, किसी भी काम की स्थिति को बताने के लिए आप अंडर का यूज करेंगे। अब हमारा यहीं पर अंडर का लगभग जितना यूज होता है सब हम लोगों ने सीख लिया। अब अगला जो प्रीपोजिशन है 30वें नंबर पर, उसका नाम है विथ। इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज है, लेकिन इसको हम लोग इन शॉर्ट जो भी इम्पोर्टेंट यूजेस हैं उसको हम लोग सेपरेटली समझ लेंगे विथ एग्जांपल, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे जिससे कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। और एक बात और कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें, जिनसे कि दूसरों को भी पहुंच सके लाभ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। विथ जो है, विथ का ये मतलब सभी लोग जानते होंगे, के साथ, मतलब आई एम विथ यू। आप सिंपली एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। माई ब्रदर इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स, यानी मेरा भाई जो है सो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। यहाँ पर विथ का यूज किया आपने। शी केम विथ ऑल हर लगेज, ध्यान दीजिएगा, वो आई किसके साथ आई, अपने पूरे लगेज। एक बात और, लगेजेस कभी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने इसको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाकर के देख लें, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। लगेजेस कभी नहीं होता है, लगेज ही होता है, चाहे कितना भी सामान क्यों ना हो। तो वो आई, अकेले नहीं आई, पूरे सामान के साथ आई। तो यहाँ पर आपने क्या किया, विथ का यूज किया। अगला यूज है विथ का गुण विशेषता बताने वाले। ध्यान से सुनते रहेंगे कि केवल विथ के साथ तक ही सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज है, समझने का बस इम्पोर्टेंस है। गुण विशेषता को बताने वाले, यहाँ पर देखिएगा, देयर वॉज अ गर्ल विथ रेड हेयर। अब सपोज दैट आप कहीं पार्टी में गए हो, किसी लड़की को आपने देखा तो उसके बाल लाल थे, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वे में ग्रामेटिकली अगर आप उसको बोलना चाहते हो शुद्ध रूप से, तो गुण बताना हो तो वहाँ पर विथ का यूज आप करेंगे। देयर वॉज अ गर्ल विथ रेड हेयर, यानी जो एक लड़की थी उसके बाल जो थे वो लाल थे। ही इज अ मैन विथ लॉन्ग बियर्ड्स, यानी गुण भी हुआ एक आदमी का जो लंबी दाढ़ी थी किसी के पास, तो लंबी दाढ़ी है किसी के पास, तो उसको उसके गुण को बताने के लिए आपने क्या किया, विथ का यूज किया। उसके बाद आई वॉन्ट अ हाउस विथ अ स्विमिंग पूल। आप एक घर चाहते हैं, मतलब मैं एक घर चाहता हूं जिसमें क्या होना चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, यानी घर की विशेषता को बता रहे हैं, यहाँ पर घर के गुण को बताना है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, विथ का यूज किया। अगला यूज है हमारा किसी वस्तु के साथ, कैरिंग, मतलब कोई भी आदमी किसी वस्तु के साथ, ऐसे समझेंगे इसको, मैं पूरा कंप्लीट लिख नहीं सकता हूँ लेकिन समझा सकता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ के साथ घूम रहे हो, टहल रहे हो, या कोई भी टहल रहा है, अगर उसके बारे में आप पूछताछ करते हैं कि हाँ मान लो कोई लाल रंग का बैग रखे हुए, कोई लैपटॉप रखे हुए, कोई कैमरा रखे हुए, कोई किसी प्रकार का थैला रखे हुए, कोई कुछ उठाए हुए, तो कैरी किए हुए, तो उसको बताने के लिए भी विथ का यूज करेंगे। कैसे, डिड यू सी द बॉय विथ अ लैपटॉप, यानी क्या तुमने एक लड़के को देखा जो मतलब क्या रखे हुए था, लैपटॉप। यहाँ पर कैरी सेंटेंस में कैरी वर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब, जब आप विथ का यूज करेंगे। डिड यू सी द बॉय विथ अ लैपटॉप। उसके बाद देयर वॉज अ हंटर विथ अ गन, हंटर तो था, शिकारी था, लेकिन उसके साथ क्या कैरी किए हुए था, गन, यानी बंदूक रखे हुए था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भी कुछ यूज देखते हैं विथ का। यहाँ पर मैंने लिखा से के द्वारा कोई काम करना, यानी कोई भी इक्विपमेंट्स, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई भी एक साधन हो गया जिससे आप कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर आप विथ का यूज कर देंगे। जैसे सपोज दैट मैं अभी मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मतलब लिखने का काम कर रहा हूँ, तो लिखने का जो माध्यम ये मार्कर है, यानी इसको यानी इसके बारे में बताने के लिए कि मैं
मार्कर से लिख रहा हूँ या मैं कोई भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट से कोई काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप विथ का यूज़ करेंगे। बहुत सारे यंत्र होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं, जिससे कि आप कोई टेक्निकल काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पर विथ का यूज़ करेंगे। आप एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। आई कट दी एप्पल विथ अ नाइफ, यानी मैंने क्या किया, मैंने एप्पल को काटा। किस चीज़ से काटा? चाकू से काटा। तो चाकू यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक ने काटा या मैंने काटा। शी, तो यहाँ पर विथ का यूज हुआ। शी इज राइटिंग विथ अ पेन, राइटिंग मतलब कर रही है, शी है, और दोनों के बीच का जो माध्यम है, लिखने का जो माध्यम है, वो कलम है। तो उस कलम को बताने के लिए आपने विथ का यूज किया। अगला एग्जाम्पल है फीड द बेबी विथ अ स्पून, बच्चे को खिलाना है, खाना भी है, बच्चा भी है, और दोनों को जो है सो परफॉर्म कैसे करवाया जाएगा? तो स्पून के द्वारा करवाया जाएगा। तो उसको, इस इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए आपने क्या किया? विथ का यूज किया। फिल द मग, फिल द मग विथ, सॉरी दो बार लिखा गया, फिल द मग विथ मिल्क। तो के द्वारा मतलब मग खाली है, मग को भरना किस चीज से है? दूध से है, दूध के द्वारा उसको भर देना है। तो इस सेंस में भी आप विथ का यूज करेंगे। अगला यूज है के कारण। के कारण मतलब कॉज, कॉज मतलब कोई भी चीज का कारण। देखेंगे यहाँ पर द बॉय वॉज सिक विथ फीवर, तो बच्चा जो क्या था, वो बीमार था। बीमार होने का कोई ना कोई तो कारण होगा, तो ये फीवर था। इस कारण को बताने के लिए आप क्या करेंगे? विथ का यूज करेंगे। अगला है यू वर ट्रेम्बलिंग विथ फियर, आप जो थे वो क्या कर रहे थे? ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना। तो आप क्या कर रहे थे? कपकपा रहे थे। कपकपाने का कारण क्या था? थरथरा रहे थे। कारण क्या था उसका? फियर था। तो कारण को बताने के लिए आपने विथ का यूज किया। माई फेस वॉज रेड विथ हैंगर, ध्यान दीजिएगा, मेरा चेहरा क्या हो गया था? लाल हो गया था। कारण क्या था उसका? एंगर था। तो इस कारण को बताने के लिए आपने विथ का यूज किया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला यूज है विथ का सहमति। जब आप किसी के बात से सहमत होते हैं, किसी के प्रपोजल से सहमत होते हैं, तो वहां पर विथ का यूज करते हैं। जैसे आई एम ऑलवेज विथ यू, यानी कहने का मतलब ये नहीं कि आई जो है यू के साथ हमेशा हाथ मिला करके चलता रहेगा, उस सेंस में नहीं। मतलब यू जो है कोई भी बात अगर प्रोजेक्ट देता है, कोई भी अपना विचार रखता है, तो आई जो है उस पर सहमति देता है। तो इसलिए यहाँ पर विथ का यूज किया गया। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि विथ का यूज सहमति में भी होता है और लड़ाई झगड़ा में भी होता है। दोनों में विथ का यूज कर दिया जाता है। जैसे ही क्वेरल्ड विथ मी, हाँ, उसने मेरे से झगड़ा किया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप मी के लिए मतलब विरोध वाली बात हो रही है, झगड़े वाली बात हो रही है, तो विथ का यूज किया जा रहा है। तो विथ का जितना इम्पोर्टेंट यूज था, जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने अंडर और विथ प्रीपोजिशन को बारीकी से समझा। उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो की तरह आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं प्रिपरेशन के अगले वीडियो में।